जय हिंद दोस्तों, सूर्य डिफेंस एकेडमी पठानकोट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आपको हम जो एसएसबी की लेटेस्ट जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी जानकारी के लिए पूरा शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें। आए हम देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या वैकेंसी जो एसएसबी ने निकाली हैं। रिक्रूटमेंट एसएसबी कर रहा है जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट निकाली है कांस्टेबल ट्रेडमैन की। कांस्टेबल ट्रेडमैन की यहाँ पे वैकेंसी एसएसबी ने निकाली है। जहां तक हम बात करें कि कितनी वैकेंसी निकाली है तो वो निकाली है 543, ठीक है। 543 वैकेंसीज जो कि इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एसएसबी ने वैकेंसीज निकाली हैं। अगर हम बात करें कि अप्लाई इसको कैसे करना है तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर विल बी रिजेक्टेड। अगर आप किसी भी मोड से कोई ऑफलाइन भर रहे हैं या कुछ भी आप किसी टाइप का फॉर्म ऑनलाइन को छोड़ के अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका वो एसएसबी के द्वारा वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें बात करें अगर हम पे स्केल की तो 7th जो सेंटर पे कमीशन है वो आपको इसमें मिलेगा, जो कि लगभग आपका रहता है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में। बात करें हम एज लिमिट की और क्वालिफिकेशन की तो जो डिफरेंट आपके ट्रेड हैं उसके लिए डिफरेंट आपकी एज लिमिट है और डिफरेंट उसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी हुई है। जैसे पहला है हमारे पास ड्राइवर। जो ड्राइवर का एज लिमिट है वो रखी है 21 साल से लेकर 27 साल के बीच की, ठीक है। और अगर क्वालिफिकेशन देखें तो 10th पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th पास है ही है इसमें, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि इसमें आपको चाहिए HTV, हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस मस्ट पोजेस आपके पास होना चाहिए। मस्ट पोजेस मतलब कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखें, ऐसा नहीं है, कुछ एक स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने अभी ट्रायल दिया है, उनका लाइसेंस नहीं बना है, वो भी अप्लाई कर देते हैं। नहीं, जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बात करें हम अगर दूसरे ट्रेड की जो कि ट्रेड है वेटरनरी का, जिसकी एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 साल से लेकर 25 साल तक। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th है। और यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम वेटरनरी हॉस्पिटल आपसे मांगा है। जिसने भी अगर ये फॉर्म भरना है, वेटरनरी में भरना है अपना, तो उसको 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए किसी भी वेटरनरी हॉस्पिटल से। थर्ड ट्रेड की बात करें कारपेंटर की तो उसके लिए भी एज लिमिट 18 साल से 25 साल तक रखी हुई है। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, होना चाहिए उसके पास। और साथ में क्या होना चाहिए, 2 ईयर जो ITI उसका डिप्लोमा होना चाहिए। और जो बाकी के जो ट्रेड बचे हैं जैसे बार्बर है, कॉबलर है, आपका टेलर है, कुक है, वाशरमैन है, ठीक है, जो भी आपके बाकी के ट्रेड बचते हैं उनके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 23 साल तक। और मिनिमम क्वालिफिकेशन वही फिर 10th पास। और यहाँ पे आपसे क्या है, 2 साल का इन्होंने ITI डिप्लोमा मांगा है, या फिर आपका 1 साल का जो है वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का जो आपका ITI का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करें अगर हम एज रिलैक्सेशन की तो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल है, लेकिन कुछ एक थोड़ा सा इसमें चेंज इन्होंने किया है जो कि एक्समैन के इसमें आता है, ठीक है। एक्समैन के केस में आपको देखने को मिलेगा। SC और ST के लिए वही 5 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन रखी गई है। OBC के लिए 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन रखी हुई है। बट अगर एक्समैन इसको अप्लाई करते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, 3 ईयर डिडक्शन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, कि वो जो मिलिट्री सर्विस से रिटायर आ रहे हैं उसके 3 साल के बीच में उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई 30 साल में अगर कोई सर्विस से रिटायर आ रहा है, ठीक है, तो वो 30 + 3 33 साल के बीच में उसको जो है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर। करें अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की तो इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो अनरिजर्व है, ठीक है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि अनरिजर्व, EWS और OBC के लिए 100 रुपये जो है वो फीस लगेगी।
फीस मोड ऑनलाइन ही रहेगा। बाकी जो SC ST और एक्समैन और जो फीमेल हैं वो फी के लिए एग्जम्प्टेड है, उनकी कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी। ऑनलाइन इसके फॉर्म कब से फिलअप होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं हम। 22/5/2023 तारीख से ये जो फॉर्म है वो लगना शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी आपकी 30 दिन, जब से आप फॉर्म भरने शुरू हुए हैं उससे लेके 30 दिन के बीच बीच में आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि लगभग आपके पास 1 मंथ फॉर्म भरने के लिए पड़ा हुआ है। बात करें अगर हम इसकी जो अप्लाई करने की वेबसाइट है तो वो SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आप इसको अप्लाई करेंगे, जो कि है www.ssbrectt.gov.in। ये SSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई भी अपना एग्जामिनेशन देने जाएंगे, चाहे वो फिजिकल हो, रिटन हो, मेडिकल हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, आपको कोई भी TA या DA वगैरह किराया वगैरह जो है कुछ भी वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है जो इसका मेन है जो सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो मेनली आपका 5 स्टेजेस में कवर होगा, जिसमें कि पहली स्टेज होगी आपकी PET PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एफिशिएंसी में क्या आता है आपका जो जनरली दौड़ वगैरह आती है, ठीक है, वो इसमें आ जाएगी आपकी। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है आपका मेजरमेंट वगैरह, हाइट, वेट, चेस्ट, सब चीज़ें जो आपकी स्टैंडर्ड टेस्ट के अंडर आएंगी। जो PET क्वालिफाई करेगा वो रिटन के लिए बुलाया जाएगा और रिटन एग्जाम में वो बैठेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट, जो रिटन क्वालिफाई करता है उसको डॉक्यूमेंटेशन एंड जो स्किल टेस्ट जो भी आपने ट्रेड भरा हुआ है उसका आपका टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, उसके लिए बुलाया जाएगा। देन आफ्टर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो आपकी फाइनल जो सिलेक्शन है, जो फाइनल जो आपकी लिस्ट बनेगी, वो इन सभी स्टेजेस के बेस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट। बात करें हम PET और PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसमें हम देखते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें क्या बताया गया है कि 4.8 किलोमीटर इन 24 मिनट फॉर मेल। मेल के लिए जो रनिंग है वो कितनी है 4.8 किलोमीटर और टाइमिंग क्या है 24 मिनट के बीच बीच में इनको ये रनिंग कंप्लीट करनी है। वही बात करें अगर हम फीमेल की तो 2.4 किलोमीटर इन 18 मिनट। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास जो रनिंग है वो उन्होंने करनी है कंप्लीट 18 मिनट में। ट्रेड की बात करें, अगर मेजरमेंट की बात करें इसमें हम, तो जो ड्राइवर ट्रेड है उसके लिए क्या क्या इन्होंने मेजरमेंट रखी हुई है फॉर ऑल, जो भी जनरल आते हैं या जो भी प्लेन रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो जो मिनिमम चेस्ट रखी है इनके लिए है 80 सेंटीमीटर इनकी मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए और विद एक्सपेंशन जो इनकी 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो है चेस्ट एक्सपेंशन रखा गया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू और लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी बात करें तो उनके लिए जो हाइट की मेजरमेंट रखी हुई है वो है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो मिनिमम चेस्ट है वो होनी चाहिए इनकी 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद वो 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर जो उनकी छाती फुलाव के बाद होनी चाहिए। जो ST हैं, बिलोंग करते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट से, उनके लिए हाइट की जो मेजरमेंट है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है और जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो है 76 सेंटीमीटर। फुलाव के बाद वो कितनी होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की जो एक्सपेंशन है वो सभी के लिए कंपलसरी रखी गई है। और जो जो ST हैं, बाकी जो भी स्टेट के बचे हुए हैं उनके लिए हाइट की मेजरमेंट है 162.5 सेंटीमीटर और उनकी मिनिमम चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के बाद वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें अगर हम बाकी जो ट्रेड बचे हैं ड्राइवर को छोड़ के उनकी, तो उनके लिए जो मेजरमेंट रखी हुई है जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल। ड्राइवर के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अलाउड हैं।
तो अदर जो ट्रेड हैं उनके लिए फॉर जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो प्लेन रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या मेजरमेंट रखी है, हाइट वही सेम 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर फॉर फीमेल हाइट। अगर बात करें मेल की तो मिनिमम चेस्ट जो है वो इनकी मेजरमेंट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और आफ्टर एक्सपेंशन फुलाव के बाद 85 यानी कि 85 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ फीमेल ये जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, कोई इनकी मेजरमेंट नहीं होती है इस केस में। अगर बात करें हम दूसरे की, जो हिली एरिया ऑफ ईस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन का जो भी हिली एरिया पहाड़ी जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोगों की जो हाइट मेजरमेंट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट इनकी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। और वहाँ की जो फीमेल है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। अगर मेल की बात करें तो उनकी मिनिमम चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के बाद वो 81 सेंटीमीटर यानी कि 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेम फीमेल के केस में किसी भी उसमें जो है वो चेस्ट की कोई भी मेजरमेंट एक्सपेंशन वगैरह एप्लीकेबल नहीं है। और मेनली बात करें अगर हम हिमाचल की, जम्मू की और लद्दाख के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में, तो उनकी जो हाइट की मेजरमेंट है वो 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर उनकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और फीमेल जो बिलोंग करती हैं हिमाचल, जम्मू और लद्दाख से, उनकी 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर मिनिमम जो है वो हाइट होनी चाहिए। मेल की जो चेस्ट एक्सपेंशन और जो नॉर्मल चेस्ट है वो नॉर्मल चेस्ट इनकी 78 यानी कि 78 सेंटीमीटर और आफ्टर एक्सपेंशन 83 फुलाव के बाद वो 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं हम जो इसका रिटन एग्जाम रहेगा उसका क्या क्या सिस्टम होगा, कैसे कैसे वो कंडक्ट होगा, उसके बारे में थोड़ी सी एक बात करते हैं। तो रिटन एग्जाम जो आपका CET यानी कि कॉमन एंट्रांस एग्जाम या कॉमन एंट्रांस टेस्ट जिसको बोलते हैं ये रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके क्या होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो है वो पेपर का रहने वाला है सिस्टम। यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि ये CBT होगा या फिर OMR पे होगा, मेंशन नहीं किया है, यानी कि मतलब यही है कि आपका ये OMR बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरी बात करेंगे इसमें क्या क्या जो सिलेबस इसका रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे इसके। तो इसमें जो आपके मेनली 4 जो है वो सिलेबस है, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आ गया आपका GK, दूसरा आ गया आपका मैथ, तीसरा आ गया आपका रीजनिंग और जो 4th पार्ट है वो आपका ऑप्शन रहेगा, आइदर आप हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 पार्ट में आपका जो ये डिवाइड किया है 100 मार्क्स का रहेगा, मतलब कि अगर आप 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 25, एक जो पार्ट से आपके लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे कोई भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह जो है वो भी नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप जो पेपर है आराम से अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्जाम क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया रखा हुआ है वो क्या है, 50% फॉर अनरिजर्व, फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लासेस, और साथ में जो एक्समैन हैं उनके लिए कितना रखा है 50% मिनिमम जो है उनका पेपर में आना ही चाहिए, तभी जो है वो क्वालिफाई उनका एग्जाम होगा। इन केस अगर हम बात करें SC ST की तो उनके लिए 45% यानी कि 45% मार्क्स मिनिमम लाने ही होंगे उनको। जो बंदा रिटर्न या जो कैंडिडेट जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा उसको फर्दर वो किस लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट के लिए। डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए हैं वो चेक होने के बाद जो आपका स्किल ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं या स्किल टेस्ट बोलते हैं वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका रहेगा 50 मार्क्स का, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा। इसमें एक कंडीशन और है कि आपको जो है वो 60% नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका जो है वो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई होगा। और ये सभी के लिए है, जर्नल SC ST सभी के लिए जो है वो 60% जो है वो मिनिमम जो क्राइटेरिया है स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने का वो
आपको करना ही पड़ेगा क्वालिफाई। इसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल की, तो जो भी बंदा डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करता है उसको मेडिकल की कॉल आएगी। और मेडिकल एज सच जो पैरामिलिट्री रूल्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहता है, वैसा ही आपका जो मेडिकल का जो प्रोसीजर है रहेगा। वही बात है, आपकी आई साइड जो 6/6, कान आपके ठीक होने चाहिए, आपकी जो नाक की हड्डी है वो ठीक होनी चाहिए, जो सारी चीज़ें जो भी क्राइटेरिया आपका पैरामिलिट्री का रहता है, घुटने नहीं जुड़ने चाहिए, आपके जो पैर है वो टेढ़े नहीं होने चाहिए, वो सारा जो मेडिकल है वो आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस के उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका रहेगा। अब बात आती है जो फिफ्थ फाइनल स्टेज है, जिसमें हम बात करेंगे जी फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस कैंडिडेट की और कैसे कैसे होगी। जो सारी स्टेजेस क्वालिफाई करेगा उसकी फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें उसका नाम जो है आएगा। बट अगर इन केस एक दो चीजें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स, यदि मान लीजिए कोई दो कैंडिडेट हैं, उनके मार्क्स इक्वल आ रहे हैं, उनके मार्क्स में क्लैश हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे कि जो सीनियर कैंडिडेट होगा उसको वो है जॉब मिल जाएगी। सीनियर कैंडिडेट यानी कि मान लीजिए एक बंदा 21 साल का है, भर रहा है फॉर्म, और एक बंदा जो है वो 23 साल का फॉर्म भर रहा है, और इन दोनों के मार्क्स इक्वल आ रहे हैं, तो जो 23 साल वाला है उसको जॉब मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इन केस ऑफ सेम डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए दोनों की क्या है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ सेम है, उस केस में क्या होगा कि जो सिलेक्शन है वो किसके बेस पे होगी, जो आपका नेम है और जो आपके नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके बेस पर जो है आपकी सिलेक्शन होगी। मान लीजिए कोई अमन है और एक आपके पास कोई कैंडिडेट बंटी है, इन दोनों की जो है डेट ऑफ बर्थ सेम है, मार्क्स इक्वल है, तो इस केस में ए जो है वो पहले आता है अल्फाबेट में, तो अमन को क्या है इसमें सिलेक्शन, उसको जॉब मिलेगी। दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो एसएसबी की रिक्रूटमेंट के बारे में हमने आपको बताया, ट्रेडमैन की जो वैकेंसी निकली है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं प्लीज़ वो अपना फॉर्म जरूर भरें, ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास इसके क्वालिफाई करने का। आपको पता है क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई सीबीटी का चक्कर नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वैकेंसीज निकलती हैं उन सब की तैयारी हमारी एकेडमी में करवाई जाती है, चाहे वो आप फिजिकल की हो या फिर आप रिटर्न की तैयारी करना चाहते हो, सारी तैयारी जो है हमारी एकेडमी के द्वारा करवाई जाती है। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए होगी वो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी हम नई वीडियो या जो भी आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, चाहे वो जॉब की हो या फिर आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई स्टडी के रिगार्डिंग हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।